हेलो एवरीवन। एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? माइंडसेट बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट और टूल अंडरस्टैंडिंग। हेलो गाइस, दिस इज चतरपाल सिंह अरोरा। इन दिस वीडियो वी विल लर्न कि हमें किस एरिया में ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। सो लेट्स बिगिन। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की डेफिनेशन ये होती है कि उसके पास अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी के सभी हथियार हो जो जब चाहे वो इस्तेमाल कर सकता हो। और उसके लिए तीन मेन चीजें होती है: स्किल्स, माइंडसेट एंड टूल। इस वीडियो में आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपको स्किल को कैसे एनहांस करना चाहिए, क्या क्या टूल्स पे ध्यान देना चाहिए, और माइंडसेट से रिलेटेड किस चीजों पे आपको काम करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज माइंडसेट। माइंडसेट के लिए अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है, जिसमें कि पहली चीज है रूल्स। जी हाँ, रूल्स। आपके पास अपने खुद के रूल होना चाहिए जो आपको ट्रेडिंग करते समय जरूरी है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके पास रूल होना चाहिए कि आप किस स्टॉक की कैटेगरी में ट्रेड करेंगे। निफ्टी 50 में करेंगे, निफ्टी 100 में करेंगे, कि निफ्टी 200 में करेंगे, एंड सो ऑन। आपके पास रूल होना चाहिए कि आप मैक्सिमम कितनी मनी के साथ एक पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करेंगे। आपके पास रूल होना चाहिए कि आप किस दिन ट्रेड करेंगे और किस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। आपके पास रूल होना चाहिए कि अगर किसी स्टॉक में घाटा हो रहा है तो आपके पास कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, और सेम वे कितना टारगेट होना चाहिए किसी भी स्टॉक के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। नॉर्मली मैं क्या कहता हूं कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। प्लानिंग से मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप मंथ ऑन मंथ कितना परसेंट रिटर्न चाहते हैं स्टॉक मार्केट से। 4%, 6%, 8%, और वॉट एवर द नंबर। एंड उसके अनुसार आपको प्लान करना है कि मैं मंथ में कितनी ट्रेड करूंगा, 3 ट्रेड करूंगा, 5 ट्रेड करूंगा, 8 ट्रेड करूंगा, एंड सो ऑन। एंड डिवाइड योर मनी इन अ सच अ वे दैट इन अ सिंगल ट्रेड आप एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ ही ट्रेड करेंगे। अगर वो स्टॉक नीचे जा रहा है तो आप उसमें रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, एवरेज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ये आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करना होगा कि मैक्सिमम मैं कितना एक स्टॉक में रिस्क ले सकता हूँ, कितना मुझे टारगेट अचीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट what to do when you do trade, because this is very important when you want to align your mindset। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है उस ट्रेडिंग से रिलेटेड। आपको कौन से इंडिकेटर यूज करना है, कितने दिनों को तक स्टॉक को होल्ड करना है, कितना आपका मैक्सिमम टारगेट या स्टॉप लॉस होना चाहिए। और उसी प्रकार व्हाट नॉट टू डू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपके पास 4 ओपन ट्रेड हैं और आपका कैपिटल कम हो रहा है ट्रेडिंग करने के लिए, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एक बहुत अच्छा स्टॉक और दिख रहा है तो आप उसमें भी पैसा डाल दें। क्यों? क्योंकि अगर एक बुरा दिन आया तो पांचों के पांचों ट्रेड आपके नेगेटिव साइड में भी जा सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको क्या नहीं करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। एक साथ पूरा स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। कुछ पैसा आपके पास होना चाहिए जो आपको ऑलवेज जरूरत पड़ सकती है जब आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपका माइंड सेट अलाइन होना चाहिए ट्रेडिंग से रिलेटेड। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, टूल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको एक
पावरफुल सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको अपने टूल्स की पता होना चाहिए। कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे कैंडल स्टिक को रीड करते हैं, चार्ट को कैसे समझना चाहिए। उसके अलावा कौन सा आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जीरोधा है, ट्रेडिंग व्यू है, चार्ट इंक एंड सो ऑन। आपको पता होना चाहिए कि उस टूल को कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे आपको स्टॉक लगाना चाहिए, कैसे आपको चार्ट पे एनालिसिस करना आना चाहिए, कैसे डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करना आना चाहिए। क्योंकि आपको एक बार ये आपने डेवलप कर लिया, देन नथिंग बेटर देन दैट, बिकॉज यू कैन सेट वंस एंड फॉरगेट आफ्टर दैट। सो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क ऑन टूल्स। उसके अलावा हमें कई वेबसाइट पे जाके डिफरेंट डिफरेंट डेटा को सर्च करना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस वेबसाइट में आपको करेक्ट एंड एक्यूरेट डेटा मिलेगा, बिकॉज मेनी डिफरेंट थिंग्स आर रनिंग इन स्टॉक मार्केट, मेनी डिफरेंट सोर्सेज आर देयर, बट यू शुड रिलाई ऑन द सोर्सेज विच यू बिलीव। सो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, आई विल गो इन दिस साइट, आई मीन एंड आई विल गेट दैट इंफॉर्मेशन। सो यस, आपको अपने टूल्स की पता होना चाहिए, जिसमें आपको अपने इंडिकेटर्स, चार्ट, आपका स्टॉक टर्मिनल और कौन सी वेबसाइट को सर्च करना है, आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हाँ, आपके पास एक टूल्स तो पड़े हैं, आपका माइंड भी अलाइन है, लेकिन आप उस टूल्स को यूज नहीं कर रहे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मेरे घर पे गिटार पड़ा है और मैं उस स्किल को डेवलप नहीं कर रहा हूँ, भले ही मैंने बहुत बार सोच लिया मुझे करना है, बट इफ यू आर नॉट डूइंग देन इट्स यूजलेस, राइट? सो वी नीड टू डेवलप अवर स्किल्स ऑल्सो। और स्किल डेवलपमेंट के भी अकॉर्डिंग टू मी तीन डिफरेंट स्टेजेस होती है। बेसिक, देन यू विल गो टू लर्नर स्टेज, देन इट कम्स टू मास्टरी स्टेज। बेसिक हम सबको समझ में आ जाता है जल्दी से। हम में से कई लोग बहुत अच्छे समझ लेते हैं कौन से सेक्टर्स होते हैं, कैसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करना चाहिए, थोड़ा पैसा बनाना चालू कर देते हैं, थोड़ा प्रॉफिट करना चालू कर देते हैं। लेकिन वहीं जाके मेजर प्रॉब्लम चालू होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस समय शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने की कोशिश करते हैं। बट आइडिया इज वेरी क्लियर, यू नीड टू हैव टोल गेट काइंड ऑफ थिंग, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि यस, मैंने बेसिक स्टेज को क्लियर कर लिया है, नाउ आई एम इन लर्निंग फेज, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स लर्न करना होगा। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग आता है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे भी जाना होगा। अगर आपको लगता है कि आप इंट्राडे ठीक से कर सकते हैं तो आपको वो भी सीखना होगा। बट आइडिया इज वेरी क्लियर कि आपको एक बेसिक लेवल से नेक्स्ट प्रैक्टिशनर और लर्नर स्टेज पे जाना होगा, जिसपे कंटिन्यूसली आपका लर्निंग होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे यू हैव टू लर्न, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज लाइक सी, इट्स ओशन, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर टू लर्न ईच एंड एवरी डे। ईच एंड एवरी डे जो भी आप ट्रेड लेते हैं उससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। एंड दिस फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग यहाँ पे मेक और ब्रेक में फंस जाते हैं। तो यू हैव टू सी हाउ यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट, एंड यू हैव टू कंटिन्यूसली फोकस ऑन लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग। थर्ड स्टेज इज कॉल्ड एज मास्टरी। मास्टरी स्टेज मीन्स व्हाट? जहाँ पे अब आपको समझ में आ जाता है कि यस, आई नो दिस स्टॉक वेरी वेल, इसमें मैं ऑलरेडी 10 15 20 टाइम्स ट्रेड कर चुका हूँ, मुझे पता है कि इसका कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए, एंड हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट। तो ये आपको स्किल डेवलप कंटिन्यूसली करते रहना है। आपको स्किल डेवलप करना है कि इस प्लेटफॉर्म को मुझे अच्छे से यूज करना आ गया है, नाउ आई विल गो एंड ट्रेड इन दैट प्रॉपरली। आपको स्किल डेवलप करना है कि ये आपने एक स्ट्रेटेजी बना ली है, इट्स वर्किंग फाइन फॉर यू, बट इससे कोई बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है क्या? थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा लर्निंग करना है, थोड़ा टेस्ट फेज में डालना है उसको, और आपको लगता है कि हाँ, मेरी पुरानी स्ट्रेटेजी मुझे 8 to 10% रिटर्न दे रही थी, ये मुझे 15 16 18% रिटर्न दे सकती है, देन पुट इन ट्रायल फेज, टेस्ट मोड, देन इफ यू आर कॉन्फिडेंट, डेवलप दैट स्किल एंड गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मास्टरी, जहाँ पे आपके पास अब एक हथियार नहीं है,
You know many things in the stock market, you have hold on many things, and you are continuing on that. So yes, if you want to be a successful trader, you should focus on three main things, as I said, where first thing is called as mindset building, जहाँ पे आपको mindset पे काम करना है. टूल्स अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टूल्स है उनकी होल्ड होना चाहिए, समझ होना चाहिए. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंटिन्यूसली वी नीड टू डेवलप अवर स्किल्स. जब आप वो कर लेते हैं, then nobody can stop you to be a successful trader in the stock market. Guys, I hope you like this video. अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको पहला नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, continuous learning, focus on mindset, skills and tools, and happy trading. Take care and bye bye.